बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आलियाज़ अली। आज मैं अपनी सोशल मीडिया फैमिली के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा एक डिज़ाइन लेके आई हूँ। चलें स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने जो स्लीव्स की लंबाई ली है वो हमने 7 इंच ली है, यानी जो हमें लेंथ चाहिए वो 17 इंच चाहिए, और जो हमें इसकी नेक्स्ट आगे वाली पट्टी के लिए जो हमें इसकी विड्थ चाहिए वो हमें 3.3 इंचज़ चाहिए। तो हमने करना क्या है कि 0.5 यानी कि आधा इंच के हिसाब से या अंदाजे से हमने इस तरह से कुछ तिरछी लाइंस जो है यानी कि टेढ़ी या आड़ी लाइंस हमने ड्रॉ करते जाना है। तो जैसे ही हमारी वन साइड कंप्लीट होगी तो हमने अपना पेपर जो है वो कुछ इस तरह से वहाँ पे लाइंस हैं तो हमने इसको घुमा के दूसरी साइड पे कर देना है, यानी कि इसका रुख चेंज कर देना है, और दूसरे रुख से भी हमने इसकी लाइंस लेना स्टार्ट कर देनी है। साइज़ वही है कि 0.5 इंच होना चाहिए, और डिपेंड अपॉन योर चॉइस कि आप क्या करना चाहते हैं, आप ज़्यादा लेना चाहते हैं या कम बॉक्सेस। तो इस तरह से हमने रंबस शेप की अपनी सर्कल्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं जी। तो व्यूअर्स इस तरह से ये हमारे पास ऑर्गेन्जा है, इसको हमने उसी पेपर के ऊपर जो है वो पिन की मदद से पेस्ट कर लिया है। कोई भी आप कॉमन पिन या हिजाब पिन ले लें, उसकी मदद से आप इसे इजीली पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा ये डिज़ाइन पेस्ट होगा तो इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इस पे मशीन के साथ ही थ्रेड वर्क करना है। इसके साथ ही मेरी तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें जी। तो व्यूअर इस तरह से ये हमारे पास कुछ ऊन का धागा है जिसका कलर भी ये हमारे पास यही कलर है फिरोज़ी सा, और इसको हमने फिरकी के ऊपर यानी बॉबी के ऊपर चढ़ा लिया है, और इस तरह हमने कुछ इस पे लाइंस लेना स्टार्ट कर दी हैं। तो जी व्यूअर्स आपने हर जगह पे लाइन को कट नहीं करना, बल्कि जब आप एक लाइन लगाएंगे तो जहाँ पे वो लाइन ख़त्म होगी तो वहीं से आपने उसको टर्न करके नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव करना है। तो जी तो व्यूवर इसके साथ ही मेरी तमाम सोशल मीडिया फैमिली जो है, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उन सब के लिए ढेरों ढेर दुआएं हैं। जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ जाएं और वीडियो लीव करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही क्या करना है कि बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बवक्त आपको मिल सके जी। तो व्यूवर्स इस तरह से हमने 1 बाय 1 करके अपनी जितनी भी लाइंस हैं इनको हमने उसी ऊन के धागे के साथ कवर कर लिया है। और जी व्यूवर्स इसके लिए आपके पास भी चॉइस है, आप चाहे तो ऊन का धागा लगा लें या सिंपल आप किसी भी मशीन की नल की जो हम यूज़ करते हैं उसका भी धागा लगा सकती हैं। तो ये देखें इस तरह से पेपर जो है वो हमने बड़े ही ध्यान से रिमूव करना है ताकि हमारी साथ वाली सिलाई जो है वो डिस्टर्ब ना हो, या हमारा ये जो कपड़ा है ये नरम होता है, नाजुक होता है, सेंसिटिव, तो इसको भी कहीं कोई खींच ना पड़ जाए या ये कपड़ा भी डिस्टर्ब ना हो। आप 1 बाय 1 करके इस तरह बॉक्सेस से ये जो पेपर है इसको आपने रिमूव कर देना है जी। तो वीवर्स इस तरह से आप चाहती हैं तो आप अपना थ्रेड जो है उसको कम्बिनेशन में भी लगा सकती हैं, यानी कोई और कलर भी ले सकती हैं, नहीं तो आप सेम कलर भी लें तो ये बहुत ज़्यादा हसीन लगता है। तो अब मैं आपको डोरी निकालना सिखाती हूँ, डोरी कैसे बनानी है, कैसे आपने लेना है कपड़ा। तो ये देखें इस तरह से कोई भी जो कपड़ा है उसको आपने तिरछा लेना है, यानी कि आड़े रुख लेना है, आमने सामने आपने नहीं लेना। जैसे ही आप ये कपड़े के ऊपर बारीक हल्की सी सिलाई रख के लगा लेंगी तो यहाँ से आपने उस सिलाई के साथ जगह छोड़ते हुए ये फैब्रिक जो है इसको रिमूव करना है जी। तो वीवर्स वन साइड पे आपने नॉट लगा देनी है, और नॉट लगाने के बाद अच्छे से उसी लाइन के अंदर यानी उसी सुराख के अंदर से आपने इस नीडल को उल्टा करके गुजारना है। तो ये बहुत ही आसानी के साथ निकल जाती है। तो बस थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, यहाँ पे, यानी इसका जो नीचे वाला सिरा है वहाँ पे आपने उसकी नॉट को अच्छे से निकालने की कोशिश करनी है। इस तरह से जो फैब्रिक है उसको बाहर की तरफ फोल्ड करना है। जैसे ही यहाँ से हमारा ये स्टेप सीधा हो जाएगा तो बड़ी आसानी से हम हाथ से फैब्रिक जो है वो पीछे करते जाएंगे, और डोरी जो है वो खुद ब खुद बन के तैयार होके इस तरह से आपके सामने आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला सेशन भी समझ आ गया होगा। अगर किसी को यहाँ से कोई प्रॉब्लम है तो वो काइंडली मुझे इनबॉक्स मैसेजेस कर दें या कमेंट में
आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इसका आंसर दे सकती हूँ। जी तो व्यूअर, इस तरह से ये हमारी डोरी बन गई है। इसके बाद जो हमारा सेशन है वो इसको कट ऑफ करने का है। तो सबसे पहले जो हम डोरी ले रहे हैं वो 2 इंच के फासले से लेनी है। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो 3 इंच, और उससे नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा वो 3.5, यानी ये 3 जो साइज़ हैं, डिफरेंट साइजेस, इसकी डोरी हमने काट लेनी है। इस तरह से तमाम डोरियां काट लेनी है। काट के करना क्या है कि इनके एक साइड का जो सिरा है इनको आपस में बिल्कुल जोड़ देना है, आगे पीछे नहीं करना, और ऊपर से एक सिंपल सिलाई ले लेनी है। इस तरह से इसको इक्वल करते हुए सेकंड वाले पार्ट को भी हमने सिलाई लगा लेनी है। ये इस तरह से हमारे पास जो है वो गोल सर्कल से, हाफ सेमी सर्कल से बन जाएंगे। तो जैसे ही ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, हमने जो हमारा स्लीव्स वाली ऊपर वाली साइड है जो हमने कट करके रखी हुई थी, वहाँ पे हमने इसे फिक्स करना स्टार्ट कर देना है। तो फिक्स हम कैसे कर रहे हैं कि ये जो ऊपर वाली साइड है फैब्रिक की, ये सीधी साइड है, लेकिन जो हम यहाँ पे ये डोरियाँ लगा रहे हैं ये उल्टी साइड पे हम लगा रहे हैं। यानी कि इनका जो फ्रंट वाला मुंह है या फ्रंट वाली साइड है वो हमने स्लीव की तरफ की हुई है, और जो इनकी बैक साइड है यानी कि इनकी रफ वाली साइड, इसको हमने ऊपर वाली तरफ किया है। तो इस तरह से आपने व्यूअर्स बिल्कुल भी इसके अंदर गैप नहीं छोड़ना, अदरवाइज़ हमारा ये डिज़ाइन जो है ये ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगेगा। तो अब हमने करना क्या है, 1 बाय 1 करके इस तरह से हमने अपना ये पार्ट भी कंप्लीट करना है। 2 इंच चौड़ाई के हिसाब से हमें 17 इंच लंबाई का एक पीस चाहिए, ताकि ये पीस जो है हम इस वाले डिज़ाइन के साथ लगा के इसको ज़्यादा टाइटली और ये ज़्यादा अच्छे से हम इसको क्लोज़ कर लें। जी तो व्यूअर्स, ये वाली पट्टी जो है हमने उसके साथ अटैच कर दी है। अब जो इसी तरह से हमने ऑर्गेन्जा के साथ भी ये सेमी सर्कल्स बना लिए थे, इनको बनाने के बाद फिक्स करने के बाद इसके नीचे भी हमने 2 इंच की चौड़ी पट्टी लेनी है, और उसको नीचे रख के हमने उसके साथ फिक्स कर दिया है। और इस तरह से हम ऊपर से भी एक इसी तरह 2 इंच की चौड़ी पट्टी लेंगे और इसको भी इसके साथ लगा देंगे और ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे, ताकि हमारा ये वाला डिज़ाइन भी लॉक हो जाए। तो जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ट्यूटोरियल सेशन जो है वो समझ आ रहा होगा, इजी होगा। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है या उसे कोई ऐसा पार्ट जो समझ नहीं आया, तो वो काइंडली कमेंट करके आप अपना सेशन का वो हिस्सा पूछ सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, इस तरह से हमने वो वाली पट्टी भी अटैच कर ली है, और इस तरह से जैसे ही हमने सर्कल्स को पीछे की तरफ मूव किया है, तो माशाल्लाह ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ हमारा सेशन ये कंप्लीट हो गया है। जी व्यूअर्स, इस तरह से हमारे पास ये 60 नंबर और 40 नंबर के पर्ल्स मोती हैं, इनको हमने आपस में अटैच करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो करना कैसे है, आपने सेंटर से इसको स्टार्ट कर लेना है। करने से पहले ये जो नीचे वाले फैब्रिक पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया था, इसको हमने हल्की सी तुरपाई कर लेनी है, ताकि ऑर्गेन्जा से ये नज़र भी ना आए और हमारा ये हिस्सा भी अच्छे से लॉक हो जाए। और इस पर्ल यानी कि जो हमारे पास 60 साइज़ का जो पर्ल मोती है, इसको हमने अटैच करने के लिए ये जो हमारी लूप्स हैं इनके अंदर से मैंने उसको गुजारा है, और 2-3 बार इसको धागे को लॉक कर देना है, ताकि ये मोतियों पे किसी किस्म के प्रेशर से भी मोती ख़राब ना हो, या हमारा धागे की नॉट जो है वो वीक ना हो, जिससे हमारा धागा जो है वो नज़र आए। तो 1 बाय 1 करके व्यूअर्स हमने इस तरह से हमने ये वाला पार्ट भी अपना कंप्लीट कर लेना है। होपफुली कि आपको ये वाला पार्ट भी इजीली समझ आ गया होगा। जी तो व्यूअर्स, देखें माशाल्लाह से ये हमने अपना इस वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके नेक्स्ट सेशन यानी कि नीचे वाली साइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने वही हमारे पास जो 40 इंच का 40 साइज़ का जो हमारे पास पर्ल मोती है, उसके अंदर हमने 60 का और फिर वही 40 का डाल के एक सैंडविच बना लेना है, और इसी के ऊपर रहते हुए हमने बैक पहला मोती छोड़ देंगे और बाकी 2 में से आपने धागा गुजार के पीछे जाना है। हल्की सी नॉट कपड़े पे लगानी है, और थोड़ी सी जगह छोड़ के जहाँ पे हमें अगला मोती की लाइन चाहिए, वहाँ से हमने अपनी सुई की मदद से धागे को निकाल लेना है। वही प्रोसेस है कि 3 मोती डालेंगे, 2 छोटे और दरमियान वाला एक बड़ा, और एक मोती को छोड़ते हुए 2 मोतियों में से आपने सुई को गुजारना है, और यहाँ पे एक लेनी है नॉट लेने के बाद अगला स्टेप जो है आपने थोड़ा सा फासला छोड़ के, डिस्टेंस छोड़ के आपने धागे को निकाल लेना है। तो जी व्यूअर्स, इस तरह से हमारा यहाँ से भी ये वाला सेशन भी कंप्लीट
होने जा रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो जी व्यूअर्स, आपको कैसा लग रहा है ये डिज़ाइन? अगर तो आपको रियल में अच्छा लग रहा है तो आपने क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक भी करना है, आपने कमेंट भी करना है, फीडबैक लाज़मी देना है। यही एक थोड़ा-सा मोटिवेशनल पॉइंट होता है जिससे हम हमारी जो है हौसला अफ़ज़ाई होती है। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से देखें, हमने ये वाला सेशन कंप्लीट कर लिया है। हमारा बिल्कुल बाजू जो है कंप्लीट हो गया। इसको आप घेरे दामन पे भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ट्राउज़र्स के पाँचों पे भी ये डिज़ाइन बन सकता है। और इसके अलावा अगर आप अंगरखा स्टाइल बनाएँ तो वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप छोटी बच्चियों की पेटी भी बनाएँ तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा, और फ्रॉक का नीचे घेर भी इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। आपने दुआओं में याद रखना है। वस्सलाम, खुश रहें और खुश होने का मौका दें। हमेशा दुआओं में याद रखें। ये स्पेशल कलेक्शन जो है ये बहुत अच्छी है, ज़रूर इसे अपनाएं, बनाएं। अल्लाह हाफिज़।